नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर आपको बीकानेर से बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में एक भी काम अर्जुन राम मेघवाल ने नहीं किया है। हमारे संवाददाता के सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मेघवाल से खास बातचीत की। राजस्थान के पूर्व आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जो कि बीकानेर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, चुनाव मैदान में हैं। आज होली खेल रहे हैं जम के बीकानेर के अंदर। क्या कहेंगे? सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। मैं इस होली के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को बधाई प्रेषित करता हूं। लेकिन मैं इस अवसर पर निवेदन भी करना चाहता हूं पूरे प्रदेश वासियों को और मेरे लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि आप 3 बार से 15 साल से अर्जुन राम जी को भेज रहे हो। माननीय अर्जुन राम जी आज कानून मंत्री है, लेकिन मैं अभी गांव में घूमा हूं, 8 विधानसभा में मैंने कार्यकर्ता मीटिंगें की है, जनता से मिला हूं। मुझे अभी तक एक गांव नहीं मिला जहां अर्जुन राम जी ने कोई काम करवाया हो, या किसी कार्यकर्ताओं से मिले हो, या कभी कोई किसान की समस्याओं का निस्तारण किया हो, या किसी तहसील हेडक्वार्टर पर कोई जन सुनवाई की हो। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रजातंत्र में जनता का वोट लेकर बार बार पार्लियामेंट में जा रहे हो और काम के नाम पर जीरो। मतलब दिखने को तो बहुत बड़ी दुकान दिख रही है कि पार्लियामेंट मेंबर हो, कानून मंत्री हो, और यहाँ आप जीरो। कि मुझे अभी तक एक गांव में कार्यकर्ता नहीं मिला है जो कार्यकर्ता अपने अर्जुन राम जी से संतुष्ट हो। आम जनता की बात छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्होंने नारा दिया है कि मोदी से बेर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। सरकार 400 पार, ये बड़ा नारा कुछ भी कह सकते हो, मार्केट में है। देखिए, मोदी जी तो 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, 10% जो शरण जाति को आरक्षण दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये तानाशाह बन करके ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि जैसे हिटलर राज करता था। और आपने देखा कि हमारे चूरू के अंदर राहुल जी कसवा, जो किसान का बेटा है, उसकी टिकट काटी हमने, कांग्रेस पार्टी ने दी है। नागौर में हमारे हनुमान जी बेनीवाल के साथ समझौता हो गया है। हनुमान जी बेनीवाल पूरे प्रदेश में पार्टी का प्रचार करेंगे, लगा के, और संकल्प ले रहे हैं कि इस बार अर्जुन राम को हराएंगे। ना वो कार्यकर्ता को पूछता, ना जनता को पूछता, ना समस्या उठाता। पार्लियामेंट में भी एक भी दिन अर्जुन राम बोला नहीं है। मुझे कहते हुए दुख है कि मेरे ख्याल में भारत के अंदर पहला MP होगा जिससे जनता इतनी दुखी है। 60 साल तक तो बीजेपी के थे ही नहीं, और आज अपने आप को ऐसा शो कर रहे हो जैसे आप तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। सब नेताओं को छोटा बनाने के लिए वसुंधरा जी से आगे बढ़ गए, मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हो। अर्जुन राम जी से अदावत आपकी पुरानी है? देखिए, मेरी अदावत नहीं है। अर्जुन राम जी का मैं पहले आदर भी करता था। मुझे इस बात की अदावत है कि अर्जुन राम जी, आपको एक तरफा बीकानेर की जनता ने वोट दिया और काम जीरो, और फिर आप मोदी जी की गारंटी बता के मूर्ख बना रहे हो। जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। मैं नब्ज टटोल चुका हूं। जनता कह चुकी है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा हरा के अर्जुन राम जी को भेजेंगे। देखिए, ये थे गोविंद राम मेघवाल, जो कि पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं और आपदा मंत्री हैं। देखते हैं इस बार आपदा को किस तरह से मिटा पाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने निजी आवास पर होली पर्व मनाया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी है। हमारे संवाददाता के सिंह ने अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की। और केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर में है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, बीकानेर में वे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको होली की बधाई। क्या कहेंगे जनता को? देखिए, आपके माध्यम से मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये ऐसा पर्व है जो भाईचारा बढ़ाता है। सभी पर्व की अपनी विशेषता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भाईचारा बढ़ाने वाला पर्व होली का माना जाता है। मैं बीकानेर की संस्कृति को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि हमारे पुरखों ने, उन्होंने भी होली के फेस्टिवल को ऐसा कहा कि कोई छोटी मोटी पिछले साल भूल हो गई है भाई, उसको बिसराओ, भूलो और आगे बढ़ो। ये हमारी बीकानेर की संस्कृति है। इसलिए होली के दिन प्रेम भी बढ़ता है, बीकानेर में सबसे ज्यादा भाईचारा भी बढ़ता है। ये इतना पवित्र ये पर्व है। उसके अलावा राजस्थान अब चूंकि चुनाव है,
तो राजस्थान की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्या 25 की 25 जीतने वाली, जब नारा लग ही रहा था ना, आपकी बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पर, 400 पार। कुछ कामकाज ऐसे किए जिसमें बहुत जनता खुश बहुत है। देखिए, मोदी जी की जो 100 से अधिक नीतियां हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कस्बे हों, हर नागरिक, हर महिला, हर युवा ऐसा समझता है कि यही श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, यही देश को आगे ले जा सकते हैं, यही भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। ये जो भावना उभर करके सामने आई है, इससे हमें लगता है कि इस बार 400। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिनका कहना है मोदी सरकार 400 पार। खास क्या कहेंगे, होली खेली आज केंद्रीय मंत्री के साथ, कैसे आनंद आ गया होली का? होली रंगों का त्योहार है, सब हम गुरुदेव का संदेश लेके आए हैं, चारों तरफ खुशी उल्लास फैलाने के लिए गुरुजी ने हमें भेजा है यहाँ। गुरुदेव का संदेश है, भाईचारा सब जगह बढ़ाएं। होली की मस्ती कैसी है? होली की मस्ती इतनी ऐतिहासिक मस्ती है कि हम लोग 365 दिन इंतजार करते हैं कि कब होली है, कब होली है, और आज हम सब लोग पूरे परिवार, ऐसा लगता है कि आप यही चाहते हैं 12 मास होली रहे। 12 मास। देखिए, होली का त्योहार मस्ती का त्योहार है, और ये बात कही जा सकती है कि इस होली में केंद्रीय कानून मंत्री के साथ यहाँ पर परिवार के लोगों ने होली खेली। के सिंह। खबर कोटा से है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने होली का पर्व मनाया है, साथ ही सभी को यानी कि पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। बताते चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा स्थित अपने पैतृक आवास कैथुनी पोल में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि देश में बदलाव का दौर चल रहा है, हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रही है। आगामी चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 सीटों के पार जीत दर्ज करेगी। सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली का ये पर्व त्योहार हम सबके जीवन में खुशी लाए, उमंग लाए, उल्लास लाए और हम सामूहिकता से मिलकर भारत को विकसित भारत के संकल्प लें। ये पर्व समानता का पर्व है, सबके साथ एक साथ मिलकर और बुराइयों का अंत करना, अहंकार का अंत करना और सब एक साथ बैठ कर होली मनाते हैं। होली, दिवाली ये त्यौहार ऐसे हैं जो बाहर से, घरों से दूर दूर लोग, परिवार के लोग भी आते हैं और अपने परिवार के साथ होली। ये मेरा परिवार है, मैं सभी परिवारजनों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। कोई भी सर आयोजन हो, त्योहार हो, आप लोगों के बीच में जरूर पहुंचते। पैतृक आवास पे भी आज आए हैं। मैं हर होली पे, दिवाली पर मैं हमेशा मेरे संसदीय क्षेत्र निवास पे रहता हूँ, वर्षों से रहता हूँ। मेरा पैतृक निवास यही है, मेरा परिवार यही है। दायित्व बदलते हैं इसलिए जाना पड़ता, बाकी सब कुछ मेरे परिवारजनों के साथ ही रहना होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया है। वहीं इस दौरान जयपुर के चांदपुल स्थित पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से रखा गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली और सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में डीजीपी राजस्थान क्यूआर साहू, जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित सभी जिलों के डीसीपी मौजूद रहे। बीजू जॉर्ज जोसेफ को पुलिसकर्मियों ने कंधे पर उठाकर डांस कराया। वहीं बीकानेर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया। सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी है।
आपको बता चले, सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। विदेशी से आए हुए लोग भी होली खेलकर उत्साहित नजर आए। अलग अलग देशों से आए हुए विदेशी सैलानी राजस्थानी गीतों पर थिरकते नजर आए। विदेश पर्यटकों ने बताया कि यह रंगों का अनूठा त्योहार है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम इंडिया आते हैं। हमारे संवाददाता के सिंह ने होटल भैरव विलास पैलेस में विदेशी सैलानियों से खास बातचीत की। देखिए, मरुनगरी बीकानेर में होली का त्योहार, रंगों का त्योहार, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ विदेशी लोग भी आए हुए हैं और किस तरह से कलर एक दूसरे को लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के कलर हैं और देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये लोग और खूबसूरत कलर, यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं। बात करना चाहेंगे आपसे, आप बताएं सर, कहाँ के लोग आए हुए हैं ये ज्यादातर? अब ये हम सारे मिक्स नेशनैलिटीज है, कोई स्पेन से है, कोई फ्रांस से, यूके के भी काफी गेस्ट हैं, तो बहुत बढ़िया होली है। हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। होटल में बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ है। अरे हम तो हर साल ही कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया। आपको पता है, आप हर साल पधारते हैं। कोशिश तो अच्छे से अच्छी की करते हैं हम, जो हर साल सीखने को मिलता है। और सिर्फ गुलाल से खेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ गुलाल है और हमने साइन बोर्ड लगाया स्पेशली कि केमिकल कलर्स यूज नहीं किया जाए। ये इस साल का हमने ये डिसीजन लिया है और सबको मना किया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, फॉरेनर्स भी हैं, कुछ हमारे साथ बात करेंगे। Where are you from? Okay, what do you say about colorful Holi? It's very funny. There are a lot of people enjoying, and it's lovely the color. Yeah, what's up? Hi. What do you say about Holi? What do I think about Holi? Yeah. I think it's something very special here, and I see it's really amazing and exciting. There are a lot of people, a lot of colors, and a lot of fun. हमारे सभी लोग हैं। कर्नल साहब भी हैं, क्या कहेंगे कर्नल साहब? हैप्पी होली। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, भैरव विलास में अपने यहाँ के मेहमान और विदेशी मेहमान दोनों आए हुए हैं और सभी मिलजुल के होली के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। और इस बार होली कैसी है? मस्त है। इस बार होली कोरोना के बाद पहली ऐसी होली है जो सभी लोग मिलजुल के और पूरे जोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 साल तक होली का जोश थोड़ा ठंडा रहा था, पर अभी वापस से होली का जोश दोबारा से आप देख रहे हैं कैसे विदेशी मेहमान भी पूरे जोश से खेल रहे हैं और अपने हिंदुस्तानी भी सभी खेल रहे हैं। देखिए, होली का त्योहार है, मस्त त्योहार है और एक तरह से देख सकते हैं कि कलर भी खूब है यहाँ पर। अलग अलग तरह के कलर है, रंगों की होली है और हर कलर में एक तरह से कहा जा सकता है आनंद है। खबर सुमेरपुर से है, जहां पर विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने निजी स्थान पर होली का त्योहार मनाया है और इस दौरान होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं आपको बता चले, जहां बड़ी संख्या में नगरवासी और बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं समेत प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश में होली का त्योहार बड़ी खुशी से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को इस होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सबके घरों में खुशहाली हो, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता आए और सबके घरों में खुशियाँ मिलें। निश्चित रूप से होली के दिन मैं एक आह्वान भी करना चाहूँगा कि होली को पानी से गीली होली नहीं खेले, गुलाल से सूखी होली खेले, जिससे पानी की बचत हो सके और कपड़े भी खराब न हो। तो सबसे प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो सूखी होली खेले, गुलाल की होली खेले। लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं इसी सिलसिले में बाड़मेर जैसलमेर के कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पटका पहनाकर उनका बीजेपी में वेलकम किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री श्रवण पकड़ी, जिलाध्यक्ष जैसलमेर चंद्र प्रकाश सहाड़ा भी उपस्थित रहे। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी के साथ आए सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सभी ने लोकसभा चुनाव से में पूरी ताकत से बीजेपी को विजय दिलवाने का संकल्प लिया। वहीं आहोर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और इस सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। गहलोत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का आह्वान किया है। गहलोत ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया।
चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या अपने समर्थकों के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बताते चले, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कहा, बीजेपी में काफी समय तक काम किया है और उन्होंने इस बार 400 पार लक्ष्य हासिल करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का मैंने वर्षों से काम किया है, वर्षों में हम सब लोगों ने मिल काम किया है। इस पार्टी जो चित्तौड़गढ़ जिले में या चित्तौड़गढ़ विधानसभा में आज खड़ी हुई है, उसमें सब लोगों का सहयोग है और सब कार्यकर्ताओं को सहयोग है। कार्यकर्ता के सहयोग के कारण आज ये पार्टी यहाँ खड़ी हुई है और उसी के कारण आज हम सब पार्टी से वापस जुड़े हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें लाएंगे और भाई सीपी जोशी जी को 10 लाख वोटों से हम लोग सब मिलकर यहाँ से जिताएंगे और हम 400 सीटें लाकर चित्तौड़गढ़ विकास का भाई सांसद साहब भाई सीपी जी और हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा विकास और डेवलपमेंट करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने कहा है 400 पार। चित्तौड़ विधान लोकसभा से माननीय सीपी जोशी साहब को 11 लाख मतों से जिता करके इस राजस्थान के नहीं पूरे हिंदुस्तान में चित्तौड़ लोकसभा का एक इतिहास कायम करेंगे। मारो बनियो सांवरो वकील मुकदमो जीत क्या रे, यो जो नारो है ये लोकसभा में भगवान के इतिहास हम सार्थक करेंगे। इसी के साथ वापसी का माहौल है चित्तौड़ जिले में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मन में खुशी है, सबके मन में लहर है और आने वाले समय में लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा और 400 पार जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी सिलसिले में झालावाड़ में भी पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के 5 जिलों में लगने वाली सीमाओं पर भी पुलिस प्रशासन ने निर्वाचन विभाग के निर्देश पर कड़ी नाकेबंदी कर दी है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी समेत पुलिस अधीक्षक भी अधिकारियों के साथ घूम कर सीमावर्ती मध्य प्रदेश की सीमाओं पर नाकेबंदी चेक पोस्ट का जायजा ले रही है। तो साथ ही सीमावर्ती मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी बैठक कर आगामी लोकसभा को लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल आचार संहिता लागू होने के बाद में पूरे ज़िले में, क्योंकि झालावाड़ एक बॉर्डर का ज़िला है, नाकाबंदी की जा रही है। जितने भी वाहनों की आवाजाही है ज़िले में उनको प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और बीच बीच में सरप्राइज नाकाबंदी भी सीनियर अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा फोकस यही है कि आचार संहिता की पूर्ण पालना ज़िले के अंदर होनी चाहिए और उसी के साथ साथ ही NDPS की अगर तस्करी और एक्साइज के अगर इलीगल लिकर की कोई आवाजाही है उसको लेकर हम लोग काफ़ी वॉचफुल है। अगली खबर कोटा से है, जहां पर धार्मिक स्थल के बाहर कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के खिलाफ धार्मिक नारे लगाए हैं। वहीं आपको बताते चले, इस सिलसिले में एक विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश से मामला शांत हुआ, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंचे और घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हातोली कस्बे में एक समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने दूसरे समुदाय के विरुद्ध धार्मिक नारेबाजी करी, जिससे दूसरे समुदाय के लोग नाराज होकर आए। उन्होंने रिपोर्ट दी और हमने उस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जांच की जा रही है और उन असामाजिक तत्वों की भी हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे और अभी दोनों पक्षों को समझाइश करके भेज दिया गया है। क्योंकि कल त्यौहार भी है तो उसके मद्देनज़र जो है दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की हमने अपील करी है और उन्होंने उस अपील के लिए हमें आश्वस्त होने के लिए कहा। नहीं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं है। जो त्यौहार को देखते हुए जो जाब्ता लगाया गया था वही जाब्ता है और शांति बनाए रखने की हमने लोगों से अपील करी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में कार में आग लगने से एक जवान की मौत हो गई है। वहीं आपको बता चले, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान की पोस्टिंग श्रीनगर में थी और करीब 1 महीने पहले वो अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। जब वापस ड्यूटी पर जाने लगा, इस दौरान डूंडलोद के बलरिया रोड पर स्थित अंडरपास की दीवार पर जा टकराई और कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद परिवार को शव सुपुर्द कर दिया गया है। खबर भरतपुर से है, जहां पर 2 साल से अपहरण के आरोप में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा है।
इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि अपहरण मामले में 2 सालों से आरोपी फरार चल रहा था। गुजरात के बनासकांठा से उसे गिरफ्तार किया गया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज 2 साल पूर्व अपहरण के दर्ज मुकदमे में पीड़िता उस लड़की की मां की रिपोर्ट पर जो अपहृता है उसको दस्तयाब किया गया है और दस्तयाब कर CWC बाल कल्याण समिति में पेश कर नारी निकेतन भिजवाया गया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा और त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर अवैध शराब भी जब्त किए जा रही है। वहीं इसी दरमियान भीलवाड़ा जिले पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेशानुसार 24 मार्च को विशेष अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल, पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार और थानाधिकारी हंसपाल सिंह के सुपरविजन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर अवैध शराब नष्ट कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला भीलवाड़ा श्री राजन दुष्यंत, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी साड़ा और श्रीमान CO साहब आसिम के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान सुबह 6 बजे से 12 बजे तक चलाया गया था, जिसमें थाने से मेरे नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया था। अलग अलग टीमों में कार्रवाई करी, जिसमें 1000 लीटर वास नष्ट की गई। एक आरोपी को 3 लीटर अवैध देसी शराब, ये सादा हथकड़ शराब के सहित इसको पकड़ा है, जिसको गिरफ्तार किया है। 2 वारंटी जिनके खिलाफ कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था, उनको गिरफ्तार किया है। 3 हिस्ट्री शीट को 151 में गिरफ्तार किया गया, पालन कराया है और 6 अन्य जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करके पालन कराया गया है। चुनाव आ रहा है, इस संबंध में भी ये कार्रवाई की गई है, जब्ती की कार्रवाई की गई और भविष्य में और भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर झुंझुनू से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खास करके हुड़दंगियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बताया चले झुंझुनू जिले के चिरावा से, जहां पुलिस ने एक युवक को सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराते पाए जाने पर गिरफ्तार किया। चिरावा से आई विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान चिरावा में गौशाला के नजदीक एक युवक तलवार लहराते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने निजामपुरा ओजटू के सुनील उर्फ कजूड़ को गिरफ्तार कर तलवार जब्त कर दिया है। CI सामरिया ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ चिरावा थाने में 10 मुकदमे दर्ज है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन नाकेबंदी कर रही है और नाकेबंदी के दौरान कई वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। रायसिंह नगर की बात कर ले तो विधानसभा क्षेत्र में FST और FST टीमें सक्रिय रूप से कार्य कर आने बजाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। यहां एक ट्रक यूनियन के पास लगे SST टीम ने कार सवार 2 व्यक्तियों से 8 लाख रुपए की राशि जब्त की है। जब्त की गई राशि को अनूपगढ़ ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।